हंशा रिपोर्ट। मोहम्मद रफीक परियो मेरे बाप चांडियों ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि मेरे वालिद, दादा और चचा को बेदर्दी से कत्ल किया गया और इस वाक़े के बाद सिंध में सरदारी निज़ाम को एक बड़ा चैलेंज मिला। उन्होंने कहा कि तवील अरसे के बाद इस केस का अदालती फैसला 30 मार्च को आने वाला है और मैं अदालत के सहारे जालिम और जाबिर लोगों के खिलाफ खड़ी हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने जालिमों को खुला चैलेंज देते हुए केस को इस मरहले तक पहुँचा दिया है जहाँ अब जल्द फैसला आने की उम्मीद है। सरदार, वडेरे और जागीरदार अब बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे बाप चांडियों ने कहा कि उन्हें इत्तला मिली है कि कुछ वडेरों की जानिब से पूरे सिंध में पैगाम भेजा गया है कि केस के फैसले की तारीख 30 मार्च को हुजूम की सूरत में दादू पहुंचकर उनके हक में नारेबाजी की जाए। उन्होंने कहा कि उनका पुराना तरीका है कि वो हुजूम की शक्ल में अदालत में आते रहे हैं, लेकिन इस पर दवा खासतौर पर चांडिया कबीले के लोगों को दादू पहुंचने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इन तमाम लोगों को पैगाम देना चाहती हूँ जो सरदार चांडियों को अपना रहनुमा समझते हैं कि मैं एक निहत्ती बेटी होकर भी इस वडेरे और सरदार के सामने खड़ी हूँ, क्योंकि वो कातिल और जालिम में किसी भी जाबिर, वडेरे या सरदार से नहीं डरती। हमने करबला से सबक हासिल किया है और लश्कर से डरने वालों में से नहीं है। उन्होंने कहा कि शायद उन्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगी, लेकिन उनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। और मेरे बाप चांडियों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और दीगर जज साहिबान से अपील करते हुए कहा कि वो इन हरकत का नोटिस लें, क्योंकि ऐसे पैगाम के जरिए अदालत पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं अपने हिस्से की शम्मा जला चुकी हूँ और उम्मीद है कि हक और सच का फैसला आएगा। मैं अपनी जवानी के 8 साल इस जदोजहद में गुजार चुकी हूँ। मेरी जदोजहद कातिलों को की फरी किरदार तक पहुँचाने तक जारी रहेगी। आखिर में मेरे बाप चांडियों ने आवाम से अपील की कि जब तक सरदारी निज़ाम का मुकम्मल खात्मा नहीं होता मेरी जद्दोजहद जारी रहेगी। मैं सबसे कहती हूँ कि इस जद्दोजहद में मेरा साथ दें, क्योंकि सोशल मीडिया पर घर बैठकर भी जालिम कुव्वतों को ललकारा जा सकता है। आप मेरी आवाज़ बने और दुआ करें कि मैं जालिम वडेरों को अंजाम तक पहुँचा सकूँ। है राह हक पे जिधर जो भी है हुसैनी है, अकेले सीना सिपर जो भी है हुसैनी है। लकीर खूं की ये करबो बला ने खींची थी, उधर यजीदी इधर जो भी है हुसैनी है। मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी और मेरे बाप। 17 जनवरी 2018 पे मेरे वालिद साहब, दादा और चचा को बेदर्दी से कत्ल किया गया। उनकी शहादत का जो सबब बना सिंध में सरदाराना निज़ाम को चैलेंज करना था। इतने तवील अरसे बाद ये केस अपने इख्तिताम पे पहुंचा है कि इस केस का इंशाल्लाह फैसला इस महीने की, मार्च महीने की 30 तारीख पर अनाउंस किया जाएगा। मैं बतौर सिंध और पाकिस्तान की बेटी अपनी अदलिया के आसरे जालिम, जाबिर कुव्वतों के खिलाफ डट के खड़ी हुई। अपने ईमान, अपनी जदोजहद पे यकीन रख के मैं जालिमों को अलल ऐलान चैलेंज करने लगी और आज इस केस को इस स्टेज तक मैं पहुंचा चुकी हूं। अल्हम्दुलिल्लाह के केस का फैसला जल्द से जल्द जो है हमें इंशाल्लाह सुनाया जाएगा। सरदार, वडेरे, जागीरदार या तो ये बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं या तो ये अदालतों को स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कुछ एप्रीहेंशंस थे जो कि मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। इन वडेरों की जानिब से एक मैसेज पूरे सिंध में जो है सर्कुलेट कर रहा है कि आप सब 30 तारीख पर हजूम की सूरत में आएँ और अदालत के बाहर पहुँचे। दादू में वडेरों, सरदारों के नारे लगने चाहिए। यही इनकी प्रैक्टिस है, यही इनका किरदार है कि ये हजूम की सूरत में अदालतों में आते रहें, मगर इस मर्तबा ये पूरी सिंध में एक किस्म का पैगाम फैला रहे हैं कि जो भी चांडियोज़ हैं, जितने भी चांडियोज़ हैं, वो 30 तारीख पर दादू में पहुँचे और सरदार चांडियों के गाने गाते फिरें। मैं उन लोगों को भी पैगाम देती हूँ कि सरदार चांडियों को जो अपना बाप समझते हैं, मैं एक बेटी, एक निहत्ती लड़की उसी वडेरे, उसी सरदार के खिलाफ खड़ी हूँ, क्योंकि वो एक कातिल है, वो एक जाबिर है और मैं नहीं डरती किसी भी वडेरे, किसी भी सरदार से। हम लोग 72 होके करबला में 9 लाख के लश्कर से नहीं डरे, तो ये इनकी भूल है, ये इनका ख्वाब है जो कि जिसका कभी कोई ताबीर हो ही नहीं सकता कि हम इन वडेरों, जागीरदारों से डर जाएंगे। मगर मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और अपने जज साहबान को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप लोग देख लें कि इनका जो किरदार है, क्या इनको मालूम है कि क्या फ़ैसला आना है कि इस तरह के मैसेजेस ये फैला रहे हैं पूरी सिंध में। ये हरास करने की कोशिश की जा रही है, ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अदालतों पे प्रेशर क्रिएट किया जाए, क्योंकि अदालतें
इन जागीरदारों वडेरों की इन हरकत पे नज़र रखेंगी और हक और सच का फ़ैसला आएगा। मैं अपने हिस्से की शम्मा जला चुकी हूँ, अज़ान इनकलाब दे चुकी हूँ। मैं अपनी जवानी के 8 साल इस जदोजहद में गुजार चुकी हूँ। इंशाल्लाह मेरी ये जदोजहद जारी और सारी रहेगी जब तक इन कातलों को मैं कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाती और जब तक सिंध में से इस सरदारी निज़ाम का मुकम्मल खात्मा नहीं होता। मुझे उम्मीद है, मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहती हूँ, अपने बुज़ुर्गों को, अपने बहनों भाइयों को, कि इस जदोजहद में मेरी आवाज़ बने, इस जदोजहद में मेरा साथ दें। सोशल मीडिया हमारे लिए एक बड़ा हथियार है। घर बैठ के हम इस जाबिर जालिम कुव्वतों को ललकार सकते हैं, हम इन कातलों, इन वडेरों को एक्सपोज कर सकते हैं। आप सब मेरी आवाज़ बने और आप सबसे गुजारिश है कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें कि इंशाल्लाह मैं जो अज़म लेके निकली हूँ घर से, मैं उन वडेरों जागीरदारों को कैफर किरदार तक पहुँचा सकूँ। आप सबकी दुआओं की मोहताज। इस रमजान कैडबरी में है नई मिठास, चॉकलेट, क्रीम और नट्स का रिच कॉम्बिनेशन। इफ्तार में या इफ्तार के बाद बांटे मिठास सबके साथ। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ नया हो जाए, कुछ मीठा हो जाए।